हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ, जिसका टॉपिक है भारत का संविधान। भारत की जो संविधान सभा है उससे रिलेटेड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। तो मैं बता दूं कि ये टॉपिक आपके जो एमपीपीएससी प्री का सिलेबस है उसी के एक यूनिट, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट है, उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। उनसे रिलेटेड जो जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बनते हैं, जो कि हमारे एमपीपीएससी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इसके लिए आप मेरे पूरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलते हैं फ्रेंड्स, हम अपने वीडियो की ओर देखेंगे कौन कौन से पॉइंट्स हैं इसमें। तो सबसे पहले हम थोड़ा देख लेंगे कि जो संविधान सभा का गठन हुआ था तो उससे रिलेटेड जो भी तथ्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 389 थी। इसकी जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के 292 सदस्य और देसी रियासतों के 93 सदस्य और 4 सदस्य जो है कमिश्नरी क्षेत्र के प्रतिनिधि थे। ठीक है। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जो कि आप डेट ध्यान रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था संविधान सभा का गठन। और इसके बाद मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया और 3 जून 1947 के विभाजन योजना के द्वारा पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया। मतलब आपको जैसा कि पता है कि पाकिस्तान भारत से विभाजित होकर अलग देश बनने वाला था, इसलिए उसने क्या किया, भारत की जो संविधान सभा बनी थी उसका बहिष्कार कर दिया। और जिसके बाद जो संविधान सभा जो पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसके द्वारा पाकिस्तान का संविधान बनाया जाना था। ठीक है। तो पश्चिम बंगाल व पूर्वी पंजाब के प्रांतों में नए निर्वाचन किए गए और पुनर्गठित संविधान सभा में, ठीक है, 324 सदस्यों की संख्या निश्चित की गई। जब 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा की बैठक बुलाई गई, तब उसमें 299 सदस्य थे। ठीक है ना। मतलब कि जब 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा की बैठक बुलाई गई, तब उसमें कितने सदस्य बचे थे? तो 299 सदस्य बचे थे, जिसमें 70 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। मतलब जो उस समय के राजा महाराजा हुआ करते थे, जो ब्रिटिश प्रांत के अधीन नहीं थे, तो उनके जो कितने प्रतिनिधि थे, तो वो 70 थे। ठीक है। तो इसके बाद इसमें हम देखते हैं भारत की संविधान सभा। तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं? तो सबसे पहला है, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान सभा का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। तो जैसा कि आपको पता है कि कैबिनेट मिशन जो 1946 में भारत में आया था, उसी के अकॉर्डिंग संविधान सभा का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो जुलाई 1946 में। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। इसके बाद 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर के जो कौंसिल चैम्बर थी उसके पुस्तकालय भवन में हुई थी। ठीक है। तो जैसा कि ऊपर मैंने आपको बता दिया कि 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक बुलाई गई थी। ठीक है। और कहाँ बुलाई गई थी? तो नई दिल्ली में बुलाई गई थी। और संविधान सभा के जो सभा थी उसके सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे उनको अस्थायी सदस्य, मतलब अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था संविधान सभा का। ठीक है। और इसके बाद मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग कर दी, जैसा कि ऊपर भी हमने पढ़ा है। इसके बाद हैदराबाद एक देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। तो हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जो फ्रेंड्स, जो कि मतलब उसका कोई भी प्रतिनिधि जो था संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुआ था। ठीक है। तो हैदराबाद आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद प्रांतों या देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था। मतलब 10 लाख की जो जनसंख्या थी उनमें से एक व्यक्ति प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा में था। ठीक है ना, उस समय पर। और प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। ये समुदाय थे मुस्लिम, सिख एवं साधारण। मतलब कि जो मुस्लिम समुदाय था, सिख समुदाय था, और इन दोनों समुदाय के अतिरिक्त जितने भी धर्म के लोग थे वो साधारण के अंतर्गत रखे गए थे, जैसे हिंदू, बौद्ध, जैन,
पारसी ये सभी, ठीक है ना। और इसके बाद अगला क्या पॉइंट है, संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया, जिनमें 213 सामान्य, 79 मुसलमान तथा 4 सिख थे, ठीक है। इसके बाद संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 33 थी, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट है संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 15 थी। जो कि 15, या आप ध्यान रखिएगा कि जो महिला सदस्य थी वो कितनी थी संविधान सभा में, तो 15 थी। इनका नाम भी हम नीचे ध्यान देखेंगे कि कौन कौन सी महिला सदस्य इसमें शामिल थी। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, संविधान सभा जो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हुए थे जो, तो उनको ही 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, क्योंकि डॉक्टर सच्चिदानंद जो सिन्हा थे उन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था 9 दिसंबर को, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद इनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था, ठीक है। इसके बाद आगे पॉइंट क्या है, संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई और 22 जनवरी 1947 का जो उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। तो क्या फ्रेंड्स इसमें पॉइंट क्या बनते हैं, तो संविधान सभा का जो उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। और कब किया था, तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, ठीक है। और जब इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया, तो 22 जनवरी 1947 को। इसके स्वीकृति के बाद ही संविधान सभा के संविधान जो निर्माण करने हेतु कई समितियों का नियुक्त किया गया था, मतलब कि कई समितियां बनाई गई थी। और संविधान सभा की समितियां कौन कौन सी थी और उनके जो अध्यक्ष थे वो कौन कौन से थे, उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो पहली जो है नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला कौन है, संचालन समिति के, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रियासत समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन समितियों को आप फ्रेंड्स नोट जरूर करते जाइएगा, ठीक है। अगले प्रारूप समिति जो है सबसे महत्वपूर्ण समिति, प्रारूप समिति, इसके जो अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये कई बार पूछी जा चुकी है एग्जाम्स में, प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। और संघ संविधान समिति के कौन थे, तो ये भी जवाहरलाल नेहरू जी थे, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, तो प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और अगला क्या है, सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और अगला मूल अधिकार उप समिति के कौन थे, तो जेवी कृपलानी। और अल्पसंख्यक उप समिति के, तो ये भी जेवी कृपलानी थे। मतलब इन समितियों के नाम और इनके अध्यक्ष आप जरूर ध्यान रखिएगा। और लास्ट जो ये भी एक महत्वपूर्ण समिति है, जो झंडा समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो ये भी जेवी कृपलानी थे, ठीक है। तो इसका भी ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद प्रारूप समिति के गठन के बारे में देखते हैं, क्या पॉइंट्स इससे रिलेटेड बन सकते हैं। तो BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया और प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जो कि संविधान सभा का प्रारूप तैयार करे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे क्या है। तो प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। जो प्रारूप समिति बनाई गई थी किसकी अध्यक्षता में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में। तो उसमें कितने सदस्य थे, तो उसमें 7 सदस्य थे, ठीक है। तो उन सदस्यों के हम नाम भी देख लेते हैं कि कौन कौन से थे। तो सबसे पहला तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही थे जो कि अध्यक्ष थे। और अगला क्या है, तो अगला N गोपाल स्वामी आयंकर। और फिर अगला क्या है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। और अगला क्या है फिर, तो कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। और अगला क्या है, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इसके बाद जो आगे हैं 2 लास्ट में कौन कौन से हैं, तो ये हैं N माधव राव।
बीएल मित्र के स्थान पर। मतलब कि जो पहले क्या था फ्रेंड कि जो प्रारूप समिति में बीएल मित्र को नियुक्त किया गया था, लेकिन कुछ कारणवश उनको इस्तीफा उन्होंने दे दिया था, जिसके बाद एन माधव राव को शामिल किया गया था। ठीक है, छठवें सदस्य के रूप में। और अगला कौन है तो डीपी खेतान। 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद टी कृष्णामचारी को सदस्य बनाया। मतलब जो डीपी खेतान 7वें सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए थे, लेकिन इनकी मृत्यु 1948 में हो गई थी, जिसके बाद टी कृष्णामचारी को सदस्य बनाया गया था। ठीक है ना, तो ये दोनों आप जरूर ध्यान रखिएगा कि इनके स्थान पे पूछा जा सकता है कि किसे नियुक्त किया इन दोनों के स्थान पर, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगला क्या है, अगला है संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। तो ये नोट करने योग्य बात है फ्रेंड्स, और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ था, तो पश्चिम बंगाल से हुआ था। सबसे ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स। इसके बाद संविधान सभा का पुनर्गठन। संविधान सभा का पुनर्गठन मतलब कि जब पाकिस्तान विभाजित हो गया था उसके बाद के बारे में बात हो रही है। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को किया गया। मतलब जो संविधान सभा का पुनर्गठन था वो कब किया गया, तो 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को। और 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 299, चूँकि पाकिस्तान विभाजित होकर उसका अलग संविधान सभा का गठन हो चुका था। ठीक है, और जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या कितनी थी, 229, और देसी रियासतों की संख्या कितनी थी, तो 70। ठीक है, ये भी पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, तो प्रारूप समिति की रिपोर्ट एवं संविधान सभा का वाचन, ये टॉपिक है। इसके रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट्स बनते हैं, तो इससे रिलेटेड पॉइंट्स है प्रारूप समिति ने संविधान सभा के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 ईस्वी को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, संविधान सभा ने संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला। ठीक है, मतलब जो संविधान सभा का पहला वाचन था वो कब से कब तक चला, तो 4 नवंबर से 9 नवंबर तक। ठीक है, इसके बाद संविधान सभा का जो दूसरा वाचन था वो कब चला, तो 15 नवंबर 1948 ईस्वी को प्रारंभ हुआ तथा 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक ये चला। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि आगे पॉइंट क्या है। संविधान सभा का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला, और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। और इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे। मतलब संविधान सभा का जो अंतिम वाचन था, तीसरा वाचन, वो 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला था, जहां पर संविधान सभा को पारित कर दिया गया था। और इस समय संविधान सभा में कितने सदस्य मौजूद थे, तो 284 उपस्थित थे उस समय जब संविधान को पारित किया गया था। ठीक है ना, इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट है संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे, और संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई, और संविधान निर्माण कार्य में कुल मिलाकर कितना 63 करोड़, यहाँ पे आप ये अमाउंट दिया हुआ है इकाई, कितना हो गया, 6 मतलब कि 63 करोड़, लगभग 63 लाख रुपए, 63,96,729 रुपए व्यय हुए थे। ठीक है ना, संविधान निर्माण में कुल। इसके बाद अगला क्या है, अगला पॉइंट है संविधान में कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, और वर्तमान समय में 22 भाग 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, जब संविधान बना था तो उस समय उसमें 22 भाग, ठीक है ना, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। 8 अनुसूची वाला ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, और संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई, और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया था। ठीक है, तो 24 जनवरी 1950 को चुना गया था, और इसी समय अंतिम बैठक हुई थी। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, कैबिनेट मिशन के सदस्य सन
सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैंथिक तथा एवी अलेक्जेंडर थे। मतलब जो कैबिनेट मिशन आया था भारत में, उसके सदस्य कौन कौन थे? तो सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैंथिक तथा एवी अलेक्जेंडर थे। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है? संविधान सभा से महत्वपूर्ण दिनांक। तो संविधान सभा से जो महत्वपूर्ण दिनांक कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद अगला क्या है? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसके बाद 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। ये डेट आप ध्यान रखते जाइएगा क्योंकि ये काफ़ी डेट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगला क्या है? तो 29 अगस्त 1947 को भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन हुआ। और फिर अगला क्या है? 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया और 24 जनवरी को राष्ट्रीय गान का जो स्वीकृति की गई, मतलब स्वीकार किया गया। ठीक है। तो ये डेट आप लिखते जाइएगा। इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट क्या है? संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य संख्या एवं नाम, मतलब कि जो संख्याएं थी महिलाएं, 15 सदस्य संख्या थी महिलाओं की संविधान सभा में। तो उनके हम नाम देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी थी। तो सबसे पहले है दुर्गाबाई देशमुख, फिर अगला है राजकुमारी अमृत कौर, फिर अगली है हंसा मेहता, फिर अगली है बेगम एजाज रसूल, फिर अगली है अम्मू स्वामीनाथन, फिर अगली है सुचेता कृपलानी। ठीक है। अगली कौन है? सुचेता कृपलानी। और इसके बाद दकश्यानी वेलयुद्धन, इसके बाद रेणुका रे, और फिर अगली है पूर्णिमा बनर्जी, फिर एनी मस्केरेनी और कमला चौधरी। इसके बाद अगली कौन है? लीला रॉय। ठीक है, लीला रॉय। फिर अगली बार आगे की कौन है? मालती चौधरी, फिर सरोजनी नायडू, इसके बाद विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है ना। तो मतलब ये जो 15 महिलाएं थी जो संविधान सभा के गठन के समय उनका जो संविधान सभा था 15 सदस्य, उसमें महिला सदस्य ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये आप पॉइंट ध्यान रखिएगा, कितनी सदस्य? तो 15। इसके बाद जो है कि मैं बता दूं आपको फ्रेंड कि इसमें जितने भी पॉइंट्स थे उन सभी को आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने जो डिस्कस किया संविधान सभा के बारे में, उससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते थे उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो और फ्रेंड्स मेरे जितने भी आने वाले MPPSC से रिलेटेड मेंस या प्री के वीडियोस हैं उन सभी को टाइम टू टाइम देखने के लिए मेरे MPPSC नोट्स इन हिंदी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन वो आपको मिलते रहें। ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नए वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।